राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग जो है वो तेजी के साथ में बढ़ती जा रही है। यहाँ पे सीजेपी के समर्थन में एक छात्र शुभम रेवाड़ भूख हड़ताल पे बैठा था। आज उसका 7वां दिन था। शुगर लो होने की वजह से आज पुलिस उसको अपने साथ ले गई है। फिर भी अभी यहाँ छात्र हैं जो आज 15 दिन से निरंतर यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इनकी मांग है कि ये छात्र संघ के चुनाव बहाल होने चाहिए। इनकी मांग है अगर छात्र संघ के चुनाव बहाल नहीं होते हैं तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा अपना इस्तीफा दें और वो इस जिम्मेदारी से खुद को मुक्त करें, जिससे कि कोई नया व्यक्ति आए और उसके आगे हम ये मांग रख सकें। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर 1967 में पहली बार विश्वविद्यालय के चुनाव जो थे वो शुरू हुए थे और जब से 2022 तक निरंतर विश्वविद्यालयों में चुनाव होते आए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय हो, राजस्थान के अलावा JNU हो, सरस्वती दयानंद विश्वविद्यालय हो, कोटा का विश्वविद्यालय हो, सब जगह चुनाव होते हैं और छात्र नेता निकल के आते हैं। छात्र नेता राजस्थान के अंदर राजनीति में भी काफ़ी हद तक सक्रिय देखे गए और बड़े पदों तक गए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम आता है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। रविंद्र सिंह भाटी छात्र राजनीति से निकले हैं। रघु शर्मा छात्र राजनीति से निकले हैं और ऐसे बहुत से नाम हैं जो छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। विश्वविद्यालयों को एक समय के अंदर नए नेताओं की नर्सरी तक कहा जाने लगा था। यहाँ से नए नेता तैयार होते थे, पर 2022 के बाद में 2022 वो साल था जब निर्मल चौधरी अध्यक्ष बने निर्दलीय और उसके बाद में यहाँ चुनाव नहीं हुए हैं। छात्र निरंतर मांग उठा रहे हैं और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था 2023 के अंदर, तो उनके चुनावी मैनिफेस्टो के अंदर ये बात थी कि हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे और आज 2-2.25 साल का समय निकल चुका है। छात्र मांग उठा रहे हैं कि भाजपा अपना वादा क्यों भूल गई है। आपको दिखा देते हैं, देखिए ये विधायक है किशनगढ़ अजमेर, विकास चौधरी। विकास चौधरी ने भी इस सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा रहे हैं क्योंकि विकास चौधरी भी छात्र नेता थे और उसके बाद में आज वो विधानसभा के अंदर बैठकर राजस्थान में होने वाले कानून क्या होंगे उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम बात करेंगे इन छात्रों से कि ऐसा क्यों है कि छात्रों की नर्सरी कहा जाता था, नेताओं की नर्सरी कहा जाता था विश्वविद्यालय को। ऐसी क्या बात नजर आ रही है, क्यों घबराहट है लोगों को? क्या बड़े नेताओं को घबराहट है कि अगर छात्र संघ चुनाव होंगे तो यहाँ के छात्र जो हैं वो बड़े नेता बन जाएंगे? हाँ, देखिए, इस विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से जो नेता निकले हैं वो एक अलग ही छाप रख रखी है उन्होंने राजस्थान की और देश की राजनीति के अंदर। जो नेता छात्र राजनीति से निकलता है संघर्ष के माध्यम से, वो समाज को और नेताओं के बजाय, जैसे कोई नेता परिवारवाद से आता है आगे, कोई संगठन विशेष से आता है, उनके समानांतर जो नेता छात्र राजनीति से निकलता है वो उनमें से ज़्यादा संघर्ष जानता है, ज़्यादा अपने बात तरीके से रखना जानता है। तो यही अंतर है कि सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, खट्ट से फेमस हो जाता है वो नेता। हाँ, वो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। उनके जो बातें हैं, जो विचार है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने स्वतंत्र विचार रखता है, अपना संघर्ष रखता है, तो उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। पुराने लोगों को डर लग रहा है क्या? पुराने लोगों को यही डर है कि उनके बच्चों का भविष्य खतरे में होगा। उनके बच्चों का भविष्य इससे इस छात्र संघ चुनाव का क्या लेना देना? अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो वो परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर वहाँ पे छात्र संघ चुनाव होते हैं तो उस एरिया का कोई नेता या छात्र नेता वहाँ पे सक्रिय होगा तो वो उसके बच्चे के भविष्य के लिए खतरा ही है। खतरा है। क्या लगता है भाई, आप तो नए नजर आ रहे हो, धरने में बैठे हो, पिछले 15 दिन से बैठे हो। छात्र चुनाव से हमारे जो विश्वविद्यालय में हो रही है कमियां, अनियमितता, इनमें बहुत सुधार आएगा, क्योंकि आगे जब हम अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं तो ये सभी जो बड़े बड़े BC वगैरह और जिससे भी हम ये बातें बोलते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पास कौन सा पद है, आप कौन से तरीके से आप आगे बातों को बढ़ाओगे। उससे बात कर रहे हो, किस अधिकार से? क्या लगता है यहाँ से छात्र संघ चुनाव खुलेंगे तो नए नेता विधानसभा और लोकसभा पहुँचेंगे? हाँ, नए नेता पहुंचेंगे और बल्कि यहाँ से अगर छात्र जाएंगे तो अपनी ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से चीज़ों को देखकर आगे नई योजनाएं बनेंगी। पढ़े लिखे लोग जाएंगे लोकसभा और विधानसभा के अंदर, ये छात्र राजनीति का फायदा है। और क्या फायदे नजर आते हैं छात्र राजनीति के, या क्या नुकसान नजर आते हैं? देखिए, नुकसान तो कुछ ही नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। तो सरकार कहती है कि शिक्षा लेने के लिए आए थे बच्चे, शिक्षा लें, राजनीति क्यों करनी है? देखिए, शिक्षा तो ले ही, लेकिन आप बात कर रहे हैं, देखिए जो लोकसभा चुनाव होते हैं
और जो विधानसभा चुनाव उसके अंदर मतदान करते हैं अपन, तो उससे पहले छात्र राजनीति के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर मतदान करता, सीखता वहीं से है स्टूडेंट। क्या सीखता है? अपना नेता चुनना लोकतंत्र के अंदर नेता। क्या क्या पैरामीटर होते हैं छात्र संघ राजनीति के अंदर, कैसे चुनते हो नेता? तमाम संगठनों के नेता भी होते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। लोग विचारधारा देखते हैं और व्यक्तिगत व्यवहार देखते हैं और उनका कामकाज देखते हैं, तो उनके आधार पर चुनते हैं। यही है, ये फायदा मिलता है। हाँ, क्या कह रहे थे? देखिए यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो अपने सर्वांगीण विकास के लिए आता है। कोई आप बात कर रहे हो कि जो पढ़ने आता है, तो आप रोजगार कहाँ दे रहे हो उनको? पेपर लीक हो रहे हैं, कैसी घटनाएं बार बार सामने आ रही है पेपर लीक के, ना इतने रोजगार है कि सारे एक ही एक फील्ड में जाए, सरकारी नौकरियां लगे। उसके अलावा अपने को अपनी राजनीति की गुणवत्ता में भी सुधार चाहिए। राजनीति की गुणवत्ता में सुधार के लिए छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। नहीं होंगे तो क्या करोगे? कुछ छात्र टंकी पे भी चढ़ गए हैं, वो कह रहे हैं उतरेंगे ही नहीं जब तक चुनाव की घोषणा ही नहीं हो जाएगी। देखिए गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से बैठे, अगर सरकार चुनाव बहाल नहीं करती है तो हम इस आंदोलन को उग्र रूप देंगे। उग्र रूप क्या होगा? उग्र रूप ये होगा या तो विधानसभा घेराव या मुख्यमंत्री आवास घेराव की हम जल्दी घोषणा करेंगे। छात्र कई गुटों में बटा हुआ है, इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है, सुनी ही नहीं जा रही है। अगर एक मंच पे क्यों नहीं है छात्र? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई गुटों में नहीं बंटा हुआ, अपने अपने तरीके से वो आवाज़ रख रहे हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि हम एक जजम पर आके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले, उस दिन हम सारे एक साथ होंगे। संभव है? जरूर संभव है। एक साथ आ पाएंगे सारे छात्र? आएंगे, साथ आएंगे, एक साथ होकर सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करती है तो। एनएसयूआई कह रही है कि एबीवीपी चुप क्यों है? देखिए ये तो दोनों ही संगठन चुप है, एनएसयूआई भी चुप है, एबीवीपी भी चुप है। दोनों को हम छात्र संघ चुनाव बहाली को, लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ते हुए नहीं देख रहे पिछले 3 साल से। हम तो चाहते हैं कि दोनों संगठन, उनका वजूद ही छात्र राजनीति से, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो उनका क्या वजूद है बताओ संगठनों का। अशोक गहलोत जी ने कहा है कि चुनाव होने चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए इस पे, जबकि बंद उन्होंने की थी। देखिए ये उनकी बहुत बड़ी चूक थी, उन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई थी। और उनसे बड़ी चूक जो अब हमारे डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, जो उच्च शिक्षा मंत्री भी है, उन्हें जब ये बोला जाता है कि आप छात्र संघ चुनाव को बहाल करो, तो वो बोलते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने रोक लगाई। पूर्ववर्ती सरकार ने रोक लगाई तो उन्होंने खामियाजा भुगता ना, सरकार, लोगों ने उनको, छात्रों ने उनको दरकिनार कर दिया। अब बार बार जब उनसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बोलते हैं मेरे हाथ में नहीं है। अगर तो आपके हाथ में नहीं है तो आप इस्तीफा दो। देखिए छात्रों की बड़ी सीधी सी मांग है। छात्र कह रहे हैं पहली चीज कि परिवारवाद खत्म होगा अगर छात्र राजनीति और ये छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे तो, क्योंकि यहाँ पे छात्र का सर्वांगीण विकास होता है और छात्र सब कुछ यहाँ से सीखता है। सिर्फ वोट डालना नहीं सीखता, यहाँ पे ये भी चुनना सीखता है कि मैं नेता किसको चुनूंगा और कौन व्यक्ति है, किसका व्यवहार कैसा है। छात्रों का कहना है कि जब यहाँ का लड़का या लड़की चुनकर बड़ी जगह जाएगा, विधानसभा या लोकसभा, तो राजनीति का स्तर सुधरेगा, क्योंकि छात्र जो है वो संघर्ष करके आया, अपनी मेहनत से आया है। जब स्तर सुधरेगा तो वो खुद आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेगा और लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। इनकी मांग स्पष्ट है कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए, पहली चीज। नहीं हुए तो इन्होंने कहा है कि आंदोलन को उग्र कर देंगे। जो छात्र अभी इधर उधर बटा हुआ नजर आ रहा है, अगर ये छात्र एक हो जाता है और एक बैनर के साथ में ये छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन करता है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि हम विधानसभा घेराव करेंगे, तो राजस्थान में सरकार के आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इनका कहना है कि अगर उच्च शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा इनका काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। अभी अपनी मांगों के ऊपर अड़िग हैं, 15 दिन हो चुके हैं, अलग अलग तरीके से ये अपनी मांग उठा रहे हैं और पिछले कई सालों से ये निरंतर मांग उठा रहे हैं। 4 साल हो गए चुनाव बंद है। अब नेता जो यहाँ से निकल के गए हैं, एक विकास चौधरी ने जरूर अपने आके सिग्नेचर कर दिए हैं, पर बाकी वो नेता जो यहीं से निकले हैं, जिनकी राजनीतिक शुरुआत इसी विश्वविद्यालय से हुई है, वो नेता आज इन छात्रों को क्यों भूल गए हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करके ये कहा है कि चुनाव होने चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का ट्वीट इनके सपोर्ट में नज़र आ रहा है, सरकार पे प्रेशर भी क्रिएट करता नज़र आ रहा है। पर क्या सरकार जल्द से जल्द ये फैसला कर पाएगी? क्योंकि पिछली बार सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि शैक्षणिक सत्र के चलते चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। अब नया शैक्षणिक सत्र चालू हो गया है, अगर इसके अंदर अब डिले किया गया तो फिर वो 8 हफ्ते का शुरुआत का समय निकल जाएगा और फिर ये एग्ज़ाम्स और दूसरी चीज़ में चले जाएंगे, तो फिर एक बार चुनाव पोस्टपोन हो सकते हैं। लेकिन इनकी स्पष्ट चेतावनी है छात्रों की कि जिन छात्रों ने राजस्थान विश्वविद्यालय से
बड़े बड़े नेताओं को चुनकर बड़ी बड़ी जगह भेजा है, ये उन नेताओं को वहाँ से फ्री भी कर सकते हैं। तो सरकार को इस पर विचार करना होगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।